भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.8। 12th क्लास है, एनसीईआरटी की बुक है। इसमें क्या है, जो इंटीग्रेशन है टी फाइनाइट इंटीग्रेशन शुरू हो जाता है यहाँ से, और इसमें बेसिक जो रूल चलता है आपका वो ये है कि भाई जब कभी भी आपके पास मान लो लिमिट a टू b दे दे और यहाँ fx दे दे dx, और मान लो इंटीग्रेशन सोल्व होकर के वो कैपिटल x आ जाए, तो इसमें हम क्या करते हैं, लिमिट रखते हैं। पहले अपर वाले लिमिट x की जगह पे b पुट कर दोगे, फिर माइनस, फिर x की जगह a पुट कर दोगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.8 का, क्वेश्चन 1 इज इक्वल टू में ये है i इज इक्वल टू -1 to 1 ब्रैकेट में x प्लस 1 dx। तो आप x का इंटीग्रेशन कर दो x स्क्वायर बाई 2 और प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और इसके अंदर -1 to 1 लिमिट पुट कर दो। यानी कि पहले अपर लिमिट डालोगे x की जगह पे 1/2 और ये 1, ये तो ऊपर वाली वैल्यू डालने पे आ गई। फिर माइनस का साइन, अब -1 डाल दो। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन में 2, और यहाँ x की जगह -1 डालोगे तो ये -1 आ जाएगा। इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 3a 2 प्लस 1 3/2 माइनस में 2, ये माइनस का 1/2 आएगा, बाहर भी माइनस है, प्लस का 1/2 होकर के 4/2 2 आंसर आ जाएगा आपके पास। सेम वे में क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका वो है लिमिट 2 से 3 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, लिमिट हम डालेंगे 2 से 3, यानी कि पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, और log x माइनस log y फॉर्मूला बन जाता है log x अपॉन y वाला। ठीक है, इसमें प्लस c नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें लिमिट गिवन है टी फाइनाइट इंटीग्रेशन। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि 1 से लेकर के 2 तक 4x³ माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 इंटू dx विच इज इक्वल टू में 4x की पावर 4/4, क्योंकि x की 3 का इंटीग्रेशन करोगे x की पावर 4/4 माइनस 5x की 3/3 प्लस 6x स्क्वेयर बाई 2 प्लस 9x। अब इसके अंदर लिमिट 1 से 2 ये पुट कर दो, 4 से तो 4 कैंसिल। एक बार तो आप अपर लिमिट 2 पुट करोगे, 2 की पावर 4 16 माइनस 2 की क्यूब 8 8 5 जा 40 अपॉन 3 प्लस 2 डालोगे, 2 का स्क्वायर 4 4 6 जा 24 24 अपॉन में 2 12 आ जाएगा, प्लस 9 2 जा 18। फिर इसमें -1 पुट कर दोगे x की जगह पे, तो 1 ये माइनस ऑलरेडी है आपका 5/3 प्लस 6/2 होता है 3 और प्लस 9। ठीक है, अब इनको दोनों ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। ये आप अपने लेवल पे कर लेना, इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास लिमिट है 0 से π/4 साइन 2x dx। साइन का आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, वो होता है माइनस कोस 2x, और जो भी x के साथ यहाँ कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड भी करते हैं। अब लिमिट डाल दो इसमें 0 से π/4, तो माइनस π/4 डालोगे, π/4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा कोस π/2, डिवाइड में 2 है ही, ये तो अपर लिमिट डाल दी। फिर माइनस का साइन, फिर माइनस कोस, लोअर लिमिट 0x की जगह पुट करोगे तो कोस 0 आ जाएगा, और अपॉन में 2 है ही। कोस 90 डिग्री जो होता है वो 0 होता है, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर के प्लस हो जाएंगे। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/2 आंसर 1/2 आ गया। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 5 में सेम ये है कि 0 से π/2 लिमिट गिवन है और cos 2x dx गिवन है। cos 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin 2x होता है, डिवाइड में 2 आएगा ही क्योंकि x का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड करते हैं चेन रूल के अकॉर्डिंग, और यहाँ 0 से π/2। अब वैल्यू डालोगे π/2, तो π/2 इंटू में 2 साइन पाई हो जाएगा, अपर लिमिट π/2 पुट करने पे, डिवाइड में 2 है ही। ध्यान रखना एंगल के डिवाइड में नहीं है 2, ये अलग से 2 डिवाइड में है, और 2 को π/2 से मल्टीप्लाई किया तो पाई बन गया था, साइन पाई। माइनस में साइन 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 डालोगे तो साइन 0/2। अब साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, इसलिए आंसर आपका 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास ये है कि 4 से लेकर के 5 तक आपकी लिमिट है e की x dx। e की x का इंटीग्रेशन e की x, लिमिट जो है वो 4 से 5,
यानी कि एक बार तो अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर 4 को बना करके e-1 ब्रैकेट में, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो आपका इंटीग्रेशन है वो है 0 से π/4 लिमिट है आपकी, 0 से π/4 tan x dx। tan x का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, होता है माइनस log cos x, या log प्लस का लोगे तो प्लस में log sec x आएगा। अब इसमें जो लिमिट है वो 0 से π/4 पुट करोगे, पहले तो माइनस log cos π/4, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद नेगेटिव का साइन। अब लोअर लिमिट पुट कर दो, माइनस log cos 0, ठीक है। अब आपके पास जो cos π/4 होता है उसकी वैल्यू 1/√2 होती है, तो माइनस log 1/√2 माइनस माइनस प्लस cos 0 1 होता है और ये log 1। इसमें क्या है, मैं यहाँ पर log 1 तो 0 हो जाएगा, नेगेटिव पावर लेके जाऊंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि log √2 हो जाएगा। और इसको मैं पावर 1/2 को आगे ले जा करके 1/2 log 2 लिख सकता हूँ। ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको फिर से एक बार समझ लो, नेगेटिव था, नेगेटिव का जब पावर में -1 करोगे तो जो 1/√2 है उसका रेसिप्रोकल होकर के √2 हो जाएगा। इसका मतलब है 2 की पावर 1/2 और 1/2 log से आगे आ जाएगा। तो ये इस तरह से हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 8th वाला, क्वेश्चन नंबर 8th, इसमें यह है लिमिट आपकी π/6 से π/4 है और यहाँ पर cosec x dx है। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। cosec x का फॉर्मूला होता है log cosec x माइनस cot x, ठीक है। और जो इसमें अंदर लिमिट है वो π/6 से π/4 है। तो एक बार हम अपर लिमिट पुट कर देते हैं लोग ब्रैकेट में cosec π/4 माइनस में cot π/4, और एक बार लोअर लिमिट log ब्रैकेट में cosec π/6 माइनस में cot π/6 ब्रैकेट क्लोज। log देखिए cosec होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन π/4 होता है 1/√2 और 1/√2 का रेसिप्रोकल करके वैल्यू जो है वो √2 आ जाएगी। cot π/4 1 होता है माइनस log cosec 30 डिग्री, यानी कि π/6 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, और 1/2 का रेसिप्रोकल cosec होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। माइनस cot 30 डिग्री जो होता है वो वास्तव में आपके पास tan का रेसिप्रोकल होता है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1/√3 का रेसिप्रोकल करोगे तो √3 वैल्यू आ जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश मत करना। क्वेश्चन नंबर 9th में ये है 0 to 1 dx डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका जो फॉर्मूला बनता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स का बनता है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो है वो आपका साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा लिमिट 0 to 1, यानी कि साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन की टेबल में 1 π/2 पे आता है, इसलिए ये तो वैल्यू आ जाएगी π/2, साइन 0 0, इसलिए π/2 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें जो लिमिट है वो 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, लिमिट 0 to 1, ये आ गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 होता है π/4 माइनस 0 का ये 0 ही हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका वो है 2 से लेकर के 3 तक dx डिवाइड में x स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता है 1/2a, a यहाँ पे 1 है क्योंकि मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब x स्क्वायर ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 1/x प्लस 1, ठीक है। और जो लिमिट है वो 2 से 3। एक बार हम अपर लिमिट पुट कर देते हैं, यानी कि 3 पुट कर देते हैं, 3 माइनस 1 2 अपॉन में 3 प्लस 1 4, फिर माइनस का साइन 1/2 लोग, अब 2 पुट कर देंगे, 2 माइनस 1 तो 1 और 2 प्लस 1 3, 1/2 आपका कॉमन, लोग 1/2 माइनस में 1/3 है तो रेसिप्रोकल होकर के वो 3/1 हो जाएगा, क्योंकि
सब्ट्रैक्शन में log x माइनस log y होता है log x अपॉन y, तो इसके अपॉन में 1/3 आएगा और रेसिप्रोकल होकर के कंडीशन आ जाएगी, फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 log 3/2। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 12 है, 12 में आपको क्या करना है वो देखिए। लिमिट जो है वो आपको दे रखी है 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। अब जो cos स्क्वायर है आपके पास, cos स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन पता नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसके अंदर। cos स्क्वायर होता है 1 प्लस cos, जो एंगल है वो डबल हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2 और dx। यहाँ पर जो 1/2 है वो तो कांस्टेंट भार, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन sin 2x और डिवाइड में 2, लिमिट 0 से π/2, 1/2 भार, x की जगह पे π/2 रख दिया, प्लस π/2 इंटू 2 पाई साइन पाई 0, तो ये 0 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1/2 आपके बार 0 डालोगे तो ये भी 0 और साइन 0 भी 0, तो ओवरऑल आंसर जो है ये तो सारा बाद का 0 हो गया। π/2 प्लस 0 π/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/4 और ये आंसर आ जाएगा। अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ये है लिमिट दे रखी है 2 से लेकर के 3 तक, ये है आपका x और अपॉन में क्या है x² प्लस 1 dx। अब देखिए x² प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है, अब यहाँ सिर्फ x है तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1/2 भार। अब डेरिवेटिव ऊपर है, फंक्शन नीचे है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा log ऑफ फंक्शन, यानी कि x² प्लस 1। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से एक बार देख लो, f' ऊपर हो fx नीचे हो, उसका इंटीग्रेशन हो तो वो log ऑफ fx बन जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे log fx का मतलब ये है क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है। अब इसमें लिमिट जो है वो 2 से 3 डाल दो, 1/2 log 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, फिर माइनस 1/2 log 2 का स्क्वायर 4, x की जगह 2 डाला तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। अब 1/2 तो कॉमन, log 10 माइनस log 5 का मतलब log 10/5 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/2 log 5 2 जा 10, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें हमारे पास ये कंडीशन है, यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन बड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे। लिमिट तो है आपकी 0 से लेकर के 1 तक और आपके पास क्वेश्चन है 2x प्लस 3 डिवाइड में 5x² प्लस 1 dx। ठीक है, तो जब कभी भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो हम उसको पहले ब्रेक करते हैं, जैसे कि 2x प्लस 3 को आप ऐसे लिखो a, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव आएगा 10x, प्लस में हम यहाँ लिख देते हैं b। अब ये तो आ गया 10a x प्लस b, कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट है 10a, यहाँ x का कोफिशिएंट है 2, तो a की वैल्यू आ गई 2/10 यानी कि 1/5, प्लस में कांस्टेंट टर्म b है, इधर कांस्टेंट टर्म 3 है, तो a की वैल्यू आ गई 1/5, b की वैल्यू 3। अब 0 to 1, अब मैं 2x प्लस 3 को कैसे लिख सकता हूँ, देखिए a है 1/5 इंटू में 10x यानी कि डेरिवेटिव, नीचे आपका है 5x² प्लस 1, ठीक है, ये अलग dx हो गया, प्लस में b की वैल्यू है 3, अपॉन में वही आएगा 5x² प्लस 1 dx। ठीक है, अब इस वाले में तो आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव 10x है, ठीक है, तो आपके पास डेरिवेटिव ऊपर हो फंक्शन नीचे हो तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, log ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसमें लिमिट लग जाएगी आपकी 0 to 1, जबकि इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो 3 है ही, 5 कॉमन लेंगे, ये एक्चुअली प्लस का साइन है बीच में। ठीक है, 3 बाहर आ गया, इसमें से 5 कॉमन लेंगे, 5 बाहर आ गया, लिमिट वही 0 to 1 चल रही है और dx उसके अपॉन में x² प्लस 1/5 और 1/5 को मैं √5 करके उसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये x² प्लस a² का फॉर्मूला बन गया। तो इसमें जब मैं अपर लिमिट पुट करूँगा तो वो 1 डालने पे 5 आ जाएगा, 5 प्लस 1 6, तो ये log 6 हो जाएगा, जबकि 0 डालने पे ये तो 0 और log 1 की वैल्यू 0 होती है इसलिए माइनस में 0, प्लस 3/5, 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला 1/a,
tan इनवर्स x अपॉन ए यहाँ पर 1/√5 है, ठीक है। और लिमिट जो है आपकी वो आपकी 0 to 1 है। इसको और सिंप्लीफाई करो, 1/5 log 6 प्लस ये √5 ऊपर जा करके, या ये हटा दो कि भाई ये जो आपका 3/5 है, इसको मैं √5 इंटू √5 लिख सकता हूँ, और ये 1 के अपॉन 1/√5 है भी, तो इससे ये कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल कर दिया। ये tan इनवर्स √5 ऊपर जा करके √5x हो जाएगा, और लिमिट जो है आपके पास 0 to 1, ये 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स, x की जगह पे 1 रख दो तो tan √5, और 0 पे 0 हो जाएगा, तो यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 15th है आपका, 15th में लिमिट है 0 to 1 और x e⁻x² dx, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट कंसिडर करेंगे, x² को t मान लिया, 2x dx dt बन गया, dx की वैल्यू dt/2x। तो ये आपके पास 0 to 1 लिमिट रखो, x e⁻x² को t माना, dx की वैल्यू dt/2x, ये कैंसिल, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e की t ही होता है, लिमिट 0 to 1 है, लेकिन ये लिमिट x की है, इसलिए हम पहले t की वैल्यू वापस रखेंगे x²। अब लिमिट डालेंगे 0 to 1 डालोगे तो e⁻1 ही आएगा, और माइनस में e⁻0, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है आपके पास, लिमिट जो है वो आपको गिवन है 1 से लेकर के 2 तक, 5x² अपॉन में x² प्लस 4x प्लस 3। इसमें क्या है, जब कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम आ जाए तो क्या करोगे आप, 5x² को डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, x² प्लस 4x प्लस 3, 5 यहाँ आ जाएगा क्योंकि 5x² मुझे चाहिए, प्लस में 20x प्लस 15, ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, -20x माइनस 15, ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोशेंट तो है 5, माइनस में जो रिमाइंडर है वो -20x, ध्यान रखना, रिमाइंडर यहाँ पे कोशेंट प्लस रिमाइंडर है -20x माइनस 15 अपॉन में डिवाइजर x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअल में आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़े से बड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप अभी फ़िलहाल 15th तक करिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन बच गए वो सारे कराऊंगा। क्या है कि सुबह क्लासेज होती है एकेडमी में, फिर स्कूल होता है, और फिर दोबारा ट्यूशन क्लासेज होती है, उसके बाद मैं थोड़ा सा टायर्ड हो जाता हूँ, तो अभी मैं इतना ही कर पाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को मैं, मतलब इस एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट कर दूँगा।